इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगौर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नशे की लत एक जान ले गई, जान ऐसे ली गई कि नशा करने वाले का इलाज करवाने वाले को ही नशाई ने खुद कत्ल कर दिया। मामला दिलचस्प कहानी, अजीब और गरीब कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं। मगर उससे पहले अगर आपको नशे की डेफिनेशन समझा दी जाए, आपको बता दिया जाए कि ये नशा होता क्या है, ये करते कैसे हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आपको शायद ये कहानी बेहतर तरीके से समझ आए। नशा स्पेशली आइस एक ऐसी चीज है, जब आप इसे शुरू करते हैं तो आपको ये ग्लैमराइज दिखता है, आपको बड़ा अच्छा दिखता है, आपको सुकून मिलता है और दिगर नशों की निस्बत इस नशे में कुछ ज्यादा ही सुकून भरा पड़ा होता है। आप 48 से 72 घंटों तक उस नशे की हालत में रहते हैं, आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, आपको दुनिया के मजे जो है वो डबल आना शुरू हो जाते हैं और आप हर काम डबल एनर्जी के साथ करते हैं। आइस की लत लगी जवाद नामी नौजवान को, जो सेक्टर G92 में रहता था, और उसके बाद उसके घर के माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। घर के हालात उसे इजाजत नहीं देते थे कि वो नशा कर पाए, या घर के हालात ये भी इजाजत नहीं देते थे कि वो नशा करता रहे और घर का निजाम ऐसे ही पड़ा रहे। दोस्त एहसानुल्लाह, जो कि PWD में एक मुलाजमत करता था, उसे पता चला कि उसका दोस्त नशे की आग में झुलस रहा है, तो उसने फैसला किया कि वो इसका इलाज करवाता है। इलाज करवाने के लिए उसने एक अदारा ढूंढा, उस अदारे में बातचीत की, पैसों का इंतजाम किया, और एन उस वक्त जब उसने अपने दोस्त जवाद को, जो कि बेरोजगार था, उसे नशे की लत लगी हुई थी और आइस का महंगा तरीन नशा करता था, जबकि उसके घर के हालात इंतहाई अजीब थे। उसके घर में बिल्कुल भी फाके पड़े हुए थे। उसके दोस्त ने जब उसका इलाज करवाने की ठानी, तो नशाई ने अपने दोस्त को घर से बाहर बुलाया और उसे वहीं पर मार दिया। मारने के बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने लगी और पुलिस ने सारी कहानी मीडिया के सामने रखी। और अजीब और गरीब दास्तान कि एक शख्स किसी का इलाज करवा रहा है, और इलाज करवाना एक बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का एहसास करते हैं, और इलाज करवाने की उसे यह सजा दी गई कि उसे मार दिया गया, और मारा भी इसलिए गया कि वो इलाज करवाएगा। कहानी कुछ हजम नहीं हुई। फिर जब इस हवाले से मंशियात के इलाज के एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इन मामलात को डील करते हैं, उनसे डिस्कस किया गया, तो पता यह चला कि मंशियात के आदी जो लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस तरह मर रहे हैं। यकीन करें, स्पेशली आइस एक ऐसा नशा है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता मार देता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको मौत की तरफ ले जाता है। और उसी तरह जवाद भी मौत की तरफ पहुंच चुका था। सोचने समझने की सलाहियत उसमें खत्म हो चुकी थी। छोटी सी बात पे वो तैश खा जाता था, गुस्सा उसे आ जाता था, काम के लिहाज से नखट्टू हो चुका था, घंटू घर में पड़ा रहता था, और जब आइस का नशा करता था तो फिर एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती थी और फिर वो बाहर निकल जाता था। मजे लूट कर, नशे करके, घूम फिर कर वापस आया, तो उसके बाद आज वो उसने अपने दोस्त को मार दिया, और मारने के बाद फिर अब इस दुनिया के सामने अपना सा मुंह लेकर खड़ा है। यकीन करें, ये नशे करने वाले आते कहां से हैं, ये सवाल पैदा होता है। आप सब, हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में हम गए हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम गए हैं। पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो नशा से पाक हैं? पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर नशा नहीं लेकर जाया जा सकता? यकीन करें, इस वक्त अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में शायद ही कोई एक का दुक्का कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो कि कोई फौज के ज़ेर इंतजाम हो, या कोई हाईली जहां पर सिक्योरिटी हो, जहां पर मंशियात ना लेके जा सकती हो, वरना वहां पर भी बच्चे लेकर जाते हैं। और ये मुमकिन ही कि आप वहां पर मंशियात ना लेकर जाए। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में भारी मिकदार में मंशियात डेली बच्चे लेकर जाते हैं, डेली वहां पर पीते हैं, वहां से बाहर जाकर पीते हैं, और यूनिवर्सिटीज इस चीज का गढ़ बनी हुई है। और यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया शायद वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट भी नहीं कर पा रही। मंशियात से बचाव के लिए तो अलग से उनकी तरबियत की जरूरत है, मगर